इंजीनियर रेहान तारिक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने एक क्रिटिकल क्वेश्चन किया। वो उस पॉडकास्ट में 41 मिनट और 25 सेकंड पे उन्होंने सवाल पूछा कि शिया हजरत मुआविया की तकरीम और अदब क्यों नहीं करते। तो इसके जवाब में जवाद नकवी साहब ने कहा कि जो काबिल तकरीम होगा उसका अदब होगा। और फिर इसको ब्रीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत के यहाँ हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा, ना सवाल पूछने वाले ने कहा, ना जवाब देने वाले ने, लिहाजा उनकी तरफ इसे कोई मंसूब ना समझे, ये मैं ही कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतल्लिक अहले सुन्नत के यहाँ जो मौक़िफ़ है बड़ा सख्त पाया जाता है। इस पर रेहान तारिक साहब ने उनसे पूछा कि आप कोई रेफरेंस दें। तो रेफरेंस को डिस्कस करते करते खुद ही रेहान तारिक साहब ने उनके मुंह में एक लुकमा दिया इस हवाले से कि जिस तरह आपने मौलाना मौदूदी का जिक्र किया, तो इस पर जवाद नकवी साहब ने कहा कि मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला का मौक़िफ़ सख्त है हजरत मुआविया के हवाले से। फिर उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया कि मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने उन पर लान तान नहीं की, लेकिन वो उनको खुलफाए राशिदीन के लेवल पर नहीं रखते। वो क्या पूरी उम्मत नहीं रखती, ज़ाहिर है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर रेहान तारिक साहब ने उनसे पूछा कि शिया ज़ाकिरीन का जो लबो लहजा है हजरत मुआविया के हवाले से वो बड़ा सख्त होता है। तो जवाद नकवी साहब ने इसके जवाब में कहा कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा, वो एक अलग बात है। जब आप तारीख को डिस्कस करेंगे तो इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर, हकाइक की बुनियाद के ऊपर चीजों को डिस्कस किया जाता है, उसमें शख्सियात का जो कद काट है उसको साइड पर रखा जाता है। उसके बाद उन्होंने फिर यह बताया कि जो अहले तशय्युअ हैं वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकतब को फॉलो करते हैं, और उनके यहाँ खुलफाए सलासा के हवाले से तो एक कंप्रोमाइज पाया जाता है, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम, सैयदना हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम और रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन ने खुलफाए राशिदीन के हवाले से एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है और वो कोऑपरेटिव रहे हैं उनके साथ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उम्महातुल मोमिनीन जो है उनका अदब भी अहले तशय्युअ के यहाँ जरूरी है, क्योंकि हमारे आइमा अहले बैत ने हमें यही सिखाया। अलबत्ता जो लोग इसको फॉलो नहीं करते वो उनकी अपनी गलती है। फिर उन्होंने एक जुमला बोला कि जिनसे अहले बैत की दोस्ती है उनसे हमारी दोस्ती है, यानी कि खुलफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन, और जिनसे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की जंग है, जिस तरह के हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे हमारी भी जंग है। इसमें हजरत तलहा, जुबैर और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन शामिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया था जंग जमल के बाद, उन्होंने माजरत कर ली थी, लिहाजा वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते जिस कैटेगरी में जंग सिफीन वाले या जंग नहरमान वाले खवारिज फॉल करते हैं। और हैरानकुन बात है, उन्होंने साथ ये भी बोला कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीफुन नफ्स इंसान थे, उनको शहीद भी कहा, रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहा, और उन्होंने ये कहा कि बनु उमैया के गवर्नरों ने हुकूमत को हासिल करने की खातिर परमानेंटली एक सियासी जमात बनु उमैया की बन चुकी थी, और चूंकि नबूवत बनु हाशिम में आई थी तो वो चाहते थे कि ये परमानेंटली हमारे पास मामला आ जाए। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यूज किया इस हवाले से कि उनके रेफरेंस से गलत बातें लोगों तक पहुंचाई, जिसकी वजह से रियाया उनके खिलाफ हुई और अल्टीमेटली वो शहीद हुए। और ये बात बिल्कुल ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बुखारी मुस्लिम से साबित किया हुआ है, आज भी मैं इंशाअल्लाह ताला इसे डिस्कस करूंगा। हैरानकुन बात उन्होंने जो इसमें एक और की कि एक तो सैयदना उस्मान को शहीद कहा और रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहा, और ये वो अहले सुन्नत के रेफरेंस से नहीं खुद कह रहे थे, क्योंकि मेरी उनसे फिर इस टॉपिक पे बाद में तफसीलन गुफ्तगू भी हुई, और इससे पहले भी उनकी काफी सारी वीडियोस हैं जिनमें खुलफाए सलासा के हवाले से वो सही मौकिफ रखते हैं जो अहले तशय्युअ का होना चाहिए, गाली राफजियों वाला मौकिफ वो नहीं रखते। फिर उन्होंने उसमें यह भी डिस्कस किया कि अगर आप ये बात करेंगे कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तौहीन हमारे मेंबरों से बाज गाली किस्म के लोग करते हैं, तो इसकी बुनियाद जो है वो बनु उमैया है। उन्होंने लान तान का सिलसिला मौला अली पर शुरू किया अपने दौरे मलूकियत के अंदर, और उसका रिएक्शन फिर इस तरीके से सामने आया। ये रिएक्शन है, इब्तिदा जो है वो बनु उमैया की तरफ से हुई, ये बात भी उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, इंशाअल्लाह मैं आज इसको डिस्कस भी करूंगा। और एंड पे उन्होंने इसको कंक्लूड करते हुए कहा कि कभी भी आइमा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपने मुखालिफिन के हवाले से कभी नेगेटिव कोई जुबान इस्तेमाल नहीं की, इवन उन मुखालिफिन के बारे में जिनसे वो दुश्मनी भी रखते थे, यानी कि बनु उमैया के वो लोग जो कि सैयदना अली से बुग़्ज़ रखने वाले थे, उनके बारे में भी कोई नेगेटिव जुमला कभी आइमा अहलुल बैत ने इस्तेमाल नहीं किया, कोई गाली गलोच वाला मामला नहीं किया, सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ किया। अब ये जब वीडियो सामने आई तो लोगों ने सिर्फ वो एक जुमला काटा कि जी जवाद नकवी साहब ने कह दिया कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोई तकरीम नहीं है, वो तकरीम के काबिल नहीं है। एक पूरा मुकदमा उन्होंने बयान किया था, उसमें से अगर आप पिक एंड चूज करना शुरू करेंगे तो फिर आप कुछ रिजल्ट चाहें वो निकाल सकते हैं, जबकि मैंने जो आपको बयान किया ये सारी पॉडकास्ट उनके अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर रखी हुई है, आप सुन लें, ये पूरा मुकदमा इस तरीके से बयान हुआ है। खैर, रेहान तारिक साहब और उनका जो टीवी चैनल है वो पैनिक कर गया, उन्होंने ऑलमोस्ट 36 घंटे के बाद इस वीडियो को डिलीट कर दिया, हालांकि ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 लाख व्यूज आ चुके हुए थे। मैंने जवाद नकवी साहब की जो अपने चैनल की वीडियो है उसको अपने चैनल से शेयर करवाया था, उसके व्यूज अब 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं, और उसमें कोई कटिंग नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जिन जुमलों के ऊपर इतराज था उसको ट्रिम कर दिया जाता, बाकी जो 2 घंटा और ऑलमोस्ट 3 मिनट की पॉडकास्ट थी उसको बाकी रखा जाता, लेकिन उन्होंने सारी पैनिक करके डिलीट कर दी। इस पर तो रहा है कि रेहान तारिक साहब ने बाकायदा आके माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की चूंकि दिल आजारी हुई है इसलिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं, मजीद कोई इस हवाले से फितना फसाद खड़ा ना हो। पैमरा का नोटिस भी उनको गया, मेरी उनसे भी तफसीलन गुफ्तगू हुई है, जवाद नकवी साहब से भी और रेहान तारिक साहब से भी, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट। तो काफी सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई, लेकिन मैं उनको सेंसर करता हूं, वो कैमरे में डिस्कस करने वाली नहीं है। बहरहाल अल्टीमेटली यही हुआ है कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी
اور جواد نقوی صاحب نے کہا کہ ہم ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کریں گے, ہم نے جو کچھ بیان کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور انہوں نے ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی اور نہ کرنی چاہیے. جب وہ عقیدے کے طور پہ اس کو سمجھتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے. جس نے ان کا رد کرنا ہے وہ علمی کرے, جس طرح میں بھی چند چیزوں پہ ریزرویشن رکھتا ہوں اہل تشیع سے, انشاءاللہ میں آج ان کے سامنے رکھ دوں گا. اس حوالے